ईरानी हमले के बाद सेंट्रल इजराइल के कई शहरों में लगी आग, हर तरफ बरसे क्लस्टर बम। वहीं फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, लेबनान और ईरान ने एक साथ किया अटैक। वहीं दूसरी ओर नेतन्याहू की मौत पर इजराइल ने दी सफाई, तो ईरानी IRGC की धमकी, हम बच्चों के हथियारे को ढूंढकर खत्म करेंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने 14 देशों से तुरंत अपने नागरिकों को निकलने की दी हिदायत, और स्विट्जरलैंड ने अमेरिका को अपना एयर स्पेस देने से किया इनकार। साथ में अरब देशों पर हमले को लेकर ईरानी सेना का बड़ा खुलासा, अमेरिका की बड़ी साजिश, ईरानी ड्रोन नकल कर खुद बना रहा निशाना। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, रविवार को मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईरान के मिसाइल हमले के बाद गिरे मलबे की वजह से सेंट्रल इजराइल के कई शहरों में आग लग गई। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक रेस्क्यू टीमें होलोन, रिशोन लिजियोन और बनी बराक शहरों में भेजी गई। रिपोर्ट में बताया गया कि ज्यादातर मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही रोक लिया, लेकिन उनके कुछ टुकड़े सेंट्रल इजराइल के इलाकों में गिर गए। दोस्तों, आज रात तेल अवीव के ऊपर फैला ये नारंगी रंग का भयावह मंजर किसी एक विस्फोट का नहीं है, न ही धूल भरी आंधी से है, बल्कि ये दर्जनों अलग अलग घातक हमले हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें 7 किलोमीटर की ऊंचाई से क्लस्टर वारहेड गिरा रही, जिनमें प्रति मिसाइल 80 तक बम होते हैं, और ये मिसाइलें बिना किसी चेतावनी के शहर के मीलों तक फैले इलाके में बरस रही है। एक बार गिरने के बाद इजराइल इन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। यही वो दृश्य है जब क्रिटिकली लो इंटरसेप्टर वास्तविक समय में दिखाई देते हैं। सेमाफोर ने इसकी पुष्टि की है। इजराइल ने वाशिंगटन को बताया था कि जंग शुरू होने से पहले ही उसके इंटरसेप्टर खत्म हो चुके थे। दोस्तों, इससे पहले दिन में इजरायली सेना ने कहा था कि उसे ईरान की तरफ से नए मिसाइल लॉन्च होने का पता चला है, और डिफेंस सिस्टम उन मिसाइलों को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। इसी बीच ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस IRGC ने बताया कि ऑपरेशन प्रोमिस 4 की 53वीं लहर में फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल, कदर मिसाइल और ड्रोन समेत कुल 10 मिसाइलें दागी गई। इजरायली अखबार इजराइल हयोम के मुताबिक हाइफा खाड़ी और दक्षिणी इजराइल पर एक साथ मिसाइल हमला किया गया, जिसमें उत्तर से हिजबुल्ला और दक्षिण से ईरान की तरफ से हमला हुआ। इजरायली मीडिया ने बताया कि हाल की लहर में लेबनान से हाइफा की ओर 10 मिसाइलें दागी गई। वहीं अल जजीरा के अनुसार लेबनान से मिसाइल लॉन्च होने के बाद अक्का और हाइफा खाड़ी के इंडस्ट्रियल एरिया में सायरन बजने लगे। इसी के साथ दोस्तों, ईरान जंग के बीच सोशल मीडिया पर ये दावे तेज है कि ईरानी हमलों में इजराइल के प्रधानमंत्री की मौत हो गई है। रविवार को IRGC ने एक बयान देते हुए कहा, अगर अपराधी ज़ायोनी प्रधानमंत्री अभी भी जिंदा है तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करेंगे और उसे मार गिराएंगे। IRGC ने कहा कि नेतन्याहू के बारे में यह अनिश्चितता कि वो मारा गया है या अपने परिवार और बच्चों के साथ देश छोड़कर भाग गया है, इजराइल के अंदर फैले संकट और अफरा तफरी को साफ तौर पर दिखाती है। IRGC के इस बयान से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इजरायली PM की मौत हो गई है, क्योंकि वो पब्लिक में नहीं आए हैं और न ही किसी सुरक्षा मीटिंग में मौजूद रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को नेतन्याहू ने अपने X अकाउंट पर अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि उन्हें नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दी, जिससे यह अफवाह फैल गई कि यह वीडियो AI से बनाया गया है। 35 सेकेंड के निशान पर जब नेतन्याहू अपने हाथ ऊपर उठाते हैं तो छोटी उंगली के पास मांस का एक एक्स्ट्रा टुकड़ा दिखाई देता है, जिसे कई सोशल मीडिया यूजर्स ने छठी उंगली बताया और इसे क्लासिक AI फिंगर ग्लिच कहा। नेतन्याहू के ऑफिस ने फैल रही अफवाहों पर कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल ठीक है। अनादोलू एजेंसी के एक पत्रकार ने PM ऑफिस से पूछा कि क्या उनके पास सोशल मीडिया पर बढ़ रहे उन दावों पर कोई बयान है जिनमें कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की हत्या कर दी गई है, जिसके जवाब में ऑफिस ने कहा यह फेक न्यूज है, प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक है। वहीं ईरान की ओर से मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जाने के बाद अमेरिका ने अपने नागरिकों से क्षेत्र के 14 देशों को छोड़ने की अपील की है। इससे पहले बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल गिरने की घटना के बाद शनिवार को अमेरिका ने
अपने नागरिकों को इराक छोड़ने को कहा था। चेतावनी में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि नागरिक तुरंत इराक छोड़ दें। दूतावास ने लिखा, जो अमेरिकी नागरिक इराक में रहने का फैसला कर रहे हैं उन्हें ईरान समर्थित मिलिशिया समूह से पैदा हो रहे गंभीर खतरे को देखते हुए अपने फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा जाता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने शनिवार को कहा कि उसने ओमान से नॉन इमरजेंसी सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को निकलने का आदेश दिया है। वहीं दूसरी ओर स्विट्जरलैंड ने अपने हवाई क्षेत्र से अमेरिकी सेना के गुजरने के 2 अनुरोधों को खारिज कर दिया है। स्विस सरकार ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। स्विट्जरलैंड ने यह फैसला ईरान युद्ध को लेकर किया है। स्विस सरकार ने अपने फैसले के पीछे देश के निष्पक्षता कानून का हवाला दिया है। बयान में कहा गया है कि ये कानून संघर्ष में शामिल पक्षों को ओवरफ्लाइट्स यानी हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति देने से रोकता है जो उस संघर्ष से जुड़े सैन्य उद्देश्यों को पूरा करते हो। हालांकि स्विस सरकार ने यह भी कहा कि उसने 3 अन्य उड़ानों को अनुमति दी थी। इनमें एक उड़ान रखरखाव के लिए थी और 2 परिवहन से जुड़ी थी। इसी के साथ दोस्तों, ईरान में खातमुल अंबिया के आधिकारिक प्रवक्ता ने अमेरिकी सेना पर आरोप लगाया है कि उसने ईरानी ड्रोन शाहिद की नकल तैयार की है और उसे क्षेत्र के देशों के अंदर हमले करने में इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इन हमलों का आरोप तेहरान पर लगाया जा सके और ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच फूट डाली जा सके। सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि अगर ईरान कोई हमला करता है तो वो उसकी जिम्मेदारी खुलकर लेता है और साफ तौर पर उसका ऐलान करता है। उन्होंने कहा कि ईरान सिर्फ अमेरिका और इजरायली हितों को ही निशाना बनाता है। खातमुल अंबिया के बयान में कहा गया कि दुश्मन अपनी सैन्य और राजनीतिक नाकामी के बाद अब चाल और धोखे का सहारा ले रहा है। इसी के तहत ईरानी ड्रोन शाहिद 136 की तकनीक की नकल करके एक नया ड्रोन बनाया गया जिसे लुकास नाम दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल क्षेत्र के देशों के अंदर ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। करीब 9 महीने पहले अमेरिकी सेना ने खुद ऐलान किया था कि उसने ईरानी ड्रोन शाहिद से मिलती जुलती एक नई अटैक ड्रोन तकनीक तैयार की है जिसका नाम लुकास रखा गया। ये एक 1 वे अटैक यानी आत्मघाती ड्रोन है जिसकी तकनीक उसी ईरानी ड्रोन से ली गई है जिसे रूस ने यूक्रेन युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। जुलाई 2025 में इसके सामने आने के करीब 8 महीने बाद अमेरिका ने 3 मार्च को पहली बार इसे असली सैन्य कार्रवाई में इस्तेमाल किया। ये कार्रवाई ऑपरेशन एपिक एंगर के तहत की गई थी जिसे 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के समन्वय से अंजाम दिया गया था। खातमुल अंबिया के बयान में कहा गया कि अमेरिकी सेना का मकसद ऐसे कदमों के जरिए शक पैदा करना और ईरान के खिलाफ झूठे आरोप लगाना है ताकि उसके वैध रक्षा कदमों को बदनाम किया जा सके। बयान के मुताबिक हाल के दिनों में जिन हमलों में कुछ दोस्त और पड़ोसी देशों के ठिकानों को निशाना बनाया गया उन्हें ईरानी फौज से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये एक नाकाम कोशिश है। पिछले शुक्रवार को खातमुल अंबिया के प्रवक्ता ने यह भी खंडन किया था कि ईरान ने तुर्की को निशाना बनाया है। उनका कहना था कि ईरानी सशस्त्र बलों ने तुर्की जैसे दोस्त और पड़ोसी देश की ओर कोई मिसाइल नहीं दागी। इसी तरह एक और घटना में खातमुल अंबिया के प्रवक्ता ने पिछले सप्ताह ओमान के सलाला पोर्ट को निशाना बनाने के आरोप से भी इनकार किया और ओमान को एक दोस्त देश बताते हुए कहा कि यह घटना बेहद संदिग्ध है और ईरान इस मामले की जांच कर रहा है। मतलब ईरान का कहना है कि उनका निशाना अरब देश है ही नहीं बल्कि सिर्फ अमेरिका इजराइल से जुड़े ठिकाने हैं और इसके पीछे दुश्मन की बड़ी साजिश है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।